सुना था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अब ये हो गया चप्पल जूता छोटा रे बरेली के बाजार में, तशरीफ का टमाटर फूटा रे बरेली के बाजार में। बाबा बुलडोजर नहीं चलाए तो क्या चलाए? इन पे दंगा करेंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे, आर्मी की गाड़ी इनके एरिया से सेफ नहीं निकल सकती, पुलिस पर पथराव करेंगे। ये है भगवान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये फेम कमा रहे। यूपी को इन्होंने नेपाल बनाने की कोशिश करी थी, बाबा के प्रशासन ने इनको गाजा बना दिया। गुस्ताखी योगी की एक ही सजा है, घर जमीन से जुदा और घर छत से जुदा। इस देश में अगर अराजकता फैलाने के ख्वाब देखोगे तो सीधी जन्नत की टिकट कटेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं लाठी बरसाना कमजोरी की निशानी, और उसने जो सरयू नदी में हिंदुओं की लाशों को, उसके बाप ने कार सेवकों की लाशों को काट काट के फेंकवाया था। तौकीर राजा ने खुद की इतनी जायदाद बना ली, इतनी संस्था बड़ी बना ली, कौन से गरीब मुसलमान को फायदा दिया उसने? गरीब मुसलमान उसने सिर्फ और सिर्फ पत्थर फेंकने के लिए रखे। सुन लो मेरी बात कान खोल के यादव समाज वालों, तुम लोगों का इस्तेमाल कई वर्षों से हो रहा है। मुलायम सिंह यादव ने किया, चारा चोर ने किया, अखिलेश कर रहा है, तेजस्वी यादव कर रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन यादवों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। किसके लिए? वोट के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए। योगी बाबा की सरकार है यहाँ पर, एकदम सभा चट कर देगा। मजाक थोड़ी चल रही है देश के अंदर। पहली बात तो ये इनके मजहब के हिसाब से नारा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो उनकी भी तो इज्जत में इन्होंने कमी रखी है ना, उनके नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगाया इन्होंने। है सड़क पे मजाक बनाना नहीं है ये, अपने हाथ है, अपन अपने देवी देवताओं के कैसे भी हाथ लगाएंगे क्या? सड़क पे आप चल रहे हो, आप उन पे कैसे भी हाथ लगा रहे हो। चलो ठीक है, मैं कह रही हूँ भगवान की पूजा करना बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन भगवान के नाम पे आप जो ये अराजकता फैला रहे हो ये गलत है, क्योंकि भगवान कभी नहीं कहता ये कि आप अराजकता फैलाओ। ये सिर्फ दंगा करने वालों ने अपने फायदे के लिए ये सब किया है। एक बात बताओ, तौकीर राजा ने ये सब किया, तौकीर राजा का कुछ गया? तौकीर राजा बच जाएगा? तौकीर राजा तो जेल में है ना। तौकीर राजा जेल में है, ठीक है। तौकीर राजा ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी क्या कि आप सड़क पे खड़े होकर नारे लगाओ, सड़क पे उतर के आप जूते चप्पल फेंको, पत्थर फेंको पुलिस वालों पे? तौकीर राजा ने अपने बच्चे को तो नहीं दिया। क्यों? गरीब लोगों के बच्चों को ये सब क्यों किया? क्यों? गरीब मरने के लिए होता है, इसलिए उसको पता है गरीब फंस जाएगा। और गरीब इतना पागल है कि उसकी बातों में आ गया, अपना पूरा फ्यूचर छोड़ दिया, उसने सारा कुछ छोड़ दिया, उस पागल की बात में आ गया। ये कह रहे थे कि हम भारत के लिए लड़ लेंगे, मर मिटेंगे, कतार में सबसे पहले खड़े रहेंगे, चप्पल छोड़ छोड़ के भागे अपनी। बाबा बुलडोजर नहीं चलाए तो क्या चलाए? इन पे दंगा करेंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे, आर्मी की गाड़ी इनके एरिया से सेफ नहीं निकल सकती, पुलिस पर पथराव करेंगे। ये है कौन सा भगवान कहता है? कोई भगवान नहीं कहता है। भगवान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये फेम कमा रहे हैं, बाकी भगवान ये कहीं नहीं कहता है। उनके दामाद है, वो कह रहे हैं हमारा सिर्फ गुनाह इतना है, जब उनके घर में बुलडोजर चल रहा था उनके गैराज पे, तो वो कह रहे हैं हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना ही काम है इस सरकार को। तो ऐसा वाकई होता है क्या? क्यों? कभी अरब के लोगों को तो नहीं लगता ऐसा? इन्हीं को क्यों लगता है ऐसा? ये क्यों आते हैं इन पागल लोगों की बातों में? इन पागल मौलानाओं की बातों में फंसो ही मत ना आप। वो कभी अपने बच्चों को नहीं कहेंगे कि भाई तू जन्नत के लालच में यहाँ चल जा। क्यों गरीब को फंसाया जाता है? क्योंकि उनको पता है वो पागल है, वो अपनी बात में आएगा, क्योंकि वो गरीब है। गरीब तबका ऐसे लगने लगा है कि सिर्फ और सिर्फ जुर्म सहने के लिए बना है, क्योंकि ये पागल है, ये इनकी बातों में आ जाते हैं और पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। सोच ही नहीं रहे कि हाँ एक केस लगा, भविष्य पूरा खराब है। भविष्य पूरा खराब कर लिया इन्होंने। बुलडोजर चल रहे हैं इनके घरों पर, अब बुलडोजर ही चलेंगे, दंगा चलाएंगे, दंगा करेंगे। तो यूपी को इन्होंने नेपाल बनाने की कोशिश करी थी, बाबा के प्रशासन ने इनको गाजा बना दिया। आज यही होगा भैया। गुस्ताखी योगी की एक ही सजा है, घर जमीन से जुदा और घर छत से जुदा। यही होगा मजा। जैसे कह रहे गजवाए हिंद का जो नारा है इनका, वो पूरा नहीं होने देंगे योगी। सकता, कभी नहीं हो सकता। मजाक चल रही है देश में। देश संविधान के हिसाब से चलेगा, देश किसी की कोई धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से नहीं चलेगा इनके, क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। इस देश में अगर अराजकता फैलाने के ख्वाब देखोगे तो सीधी जन्नत की टिकट कटेगी आपकी, सीधी बात है। आप मतलब जहन्नुम गिरी कर रहे हो, आप जाहिल गिरी कर रहे हो, आप अपने खुदा को खुद बदनाम कर रहे हो, क्योंकि भगवान, मैं कहती हूँ, कभी भी ये हरकत नहीं करवाएगा, कभी नहीं कहेगा ये चीज। ओवैसी साहब कह रहे हैं इस देश में आई लव मोदी, आई लव योगी बोलो, पोस्टर लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद बोल दो तो दिक्कत। मोदी भगवान नहीं है, योगी जी भगवान नहीं है, भगवान है ना इनके। भगवान के आगे क्या लगना चाहिए? हम क्या लगाते हैं? श्री लगाते हैं ना, इनके आगे भी तो प्रॉफिट लगता है। कहाँ से क्यों इन्होंने सम्मान में क्यों कमी रखी? अरे यार, अब अपन अपने भगवान के कैसे भी हाथ लगा लेंगे क्या? हाथ मुंह पे भी जाता है, हाथ गंदे भी होते हैं, कुछ भी हो जाए, हाथ पे कुछ भी लग जाए, अपन जूठा पानी से जूठा कर देंगे हाथ को। आप अपने भगवान के पोस्टर पे वो लगा रहे हो, सोचने की बात है। और चलो अपने भगवान के पोस्टर लेके निकले, कोई दिक्कत नहीं थी इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इन्होंने इस आड़ में क्या किया? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ
खाली भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश करी इन्होंने। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिया हुआ था हाथों में, वो पैरों में गया, इधर उधर गया, तो उनके पैगंबर का ये अपमान है। हमारे राम जी का हम लेकर निकलेंगे, पैरों में जाएगा तो अपमान नहीं होगा? ये भी तो उनको धर्म, इनके भी तो भाई भगवान ही है, उनको पूजते हैं ना, अपमान क्यों कर रहे हो आप? हाथ जूठे जाते हैं, गंदे हाथ लगते हैं पोस्टर पे, पोस्टर पैरों में जाता है, अपमान नहीं होगा? इसको कुछ दिखता नहीं? इन्होंने देखा कि मौलाना ने बोला होगा तो सही होगा। अरे मौलाना ने बोला सही कैसे होगा? तुम्हारे में खुद में दिमाग नहीं है? गलती कर रहे हो और क्या कर रहे हैं? एक बात बताओ, आप छोटे बच्चे हैं, उनसे आप एक गंदे नारे लगवा रहे हो सर तन से जुदा के। कौन से भगवान की शान में ये नारे लगते हैं? कौन से भगवान की शान में? ये सिर्फ और सिर्फ जन्नत की शान में लगते हैं ये नारे। ये पागल बनाने की इन्होंने स्कीम खोज रखी है हर बार। अखिलेश यादव कह रहे हैं लाठी बरसाना कमजोरी की निशानी है, क्या कहिए? और उसने जो सरयू नदी में हिंदुओं की लाशों को, उसके बाप ने कार सेवकों की लाशों को काट काट के फेंकवाया था बोरी के अंदर भर के, वो क्या था? वो नरसंहार था, उसको कहते हैं जेनोसाइड। लाठी बरसाना, दंगाई पे लाठी नहीं बरसे तो क्या बरसेंगे? फूल बरसेंगे क्या? मजाक चल रही है क्या देश के अंदर कि कोई भी आएगा आतंक मचा के चला जाएगा? सरकार है, प्रशासन का विरोध करोगे तो लाठी खाओगे। सीधी बात है, देश संविधान के हिसाब से चलेगा। योगी बाबा संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। योगी बाबा संविधान के हिसाब से चल रहे। क्या गलत करा बताओ? क्या गलत करा बताओ? हमारा गुनाह है कि हम मुस्लिम है इसलिए बुलडोजर चला। क्यों? बाकी जो अच्छे हैं उन पे तो नहीं चल रहा, जो दंगा नहीं करते उन पे तो नहीं चल रहा, जो पत्थर फेंक रहे उन्हीं पर क्यों चल रहा है? गरीबियों को तोड़ा जा रहा है ना, उनके घर है, उनके प्रॉपर्टी को सील कर लिया गया है, ताला जड़ गया। आप अगर कब्जा करोगे, आप षड्यंत्र से ये सब करोगे तो क्या होगा आप पर? कब्जादारों पर तो भाई बुलडोजर ही चलेगा। गरीबों की जमीनें कब्जाओगे, गरीब मुसलमानों उनका हक मारोगे तो क्या होगा आप पर? कब्जा आपने गरीब मुसलमानों का हक मारा, इन्होंने वक्फ के नाम पे गरीब मुसलमानों का हक मारा, इन्होंने सिर्फ अपना फायदा सोचा। कौन से गरीब मुसलमानों को इन्होंने कुछ दे दिया? तौकीर राजा ने खुद की इतनी जायदाद बना ली, इतनी संस्था बड़ी बना ली, कौन से गरीब मुसलमान को फायदा दिया उसने? गरीब मुसलमान उसने सिर्फ और सिर्फ पत्थर फेंकने के लिए रखे। योगी बाबा ने कहा कि जब जब हिंदुओं के पर्व त्योहार आते हैं, नवरात्रि का, दुर्गा पूजा का समय चल रहा था, तो इनको गर्मी जाग जाती है और इनकी गर्मी को शांत करने के लिए कभी कभी डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। क्या पेंटिंग ही होगी मैडम? बिल्कुल डेंटिंग पेंटिंग ही करी जाएगी। अगर आप तोड़फोड़ करोगे, आप पर क्या होगा? फूल थोड़ी बरसाएंगे कोई। आप प्रशासन का अपमान करते हो, आप प्रशासन के गालियां दे रहे हो, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए इंसान की माँ को गाली दे रहे हो, क्या करेगा आप पर? फूल बरसाएं क्या आप पर? आप हर किसी का अपमान करते हो। आप पुलिस प्रशासन पर पत्थर बरसा रहे हो। पुलिस प्रशासन कोई मरने के लिए थोड़ी पैदा हुई है, आपकी सुरक्षा करती है, उनकी नौकरी है, लेकिन उनको मारना हमारा हक नहीं बनता है। समय जैसे नेपाल में अभी हाल ही में जो कुछ भी घटना हुआ, तो ये जो अभी कई जिलों में यूपी में देखने को मिला, तो वैसी फैलाने की कोशिश करेंगे, सक्सेस हो पाएंगे क्या कि लठ बजेगी ऐसे ही और शांत हो जाए? नेपाल बनाने की जो भी ख्वाहिश रखेगा ना, तो योगी बाबा का लठ बजेगा उस पर सिर्फ और सिर्फ। नेपाल नहीं बनने देंगे इसको। नेपाल में जैन जी आगे, लो भैया ताबड़तोड़ चलने दी, कुटाई, ये थोड़ी चलेगा यहाँ पर। योगी बाबा की सरकार है यहाँ पर, एकदम सभा चट कर देगा। मजाक थोड़ी चल रही है देश के अंदर कोई। जब देखे तब ये देख रहे थे, अच्छा जी यहाँ पर हम नेपाल के नाम पर षड्यंत्र रचेंगे, साजिशें रचेंगे। इनके तौकीर राजा ने इनको भड़काया और ये भड़क उठे। क्यों? तौकीर राजा ने अपनी औलाद को क्यों नहीं भड़काया? मुझे इसका जवाब दो ना आप। तौकीर राजा ने अपने लड़के को क्यों नहीं उतारा? तौकीर राजा ने अपने जवाई को क्यों नहीं उतारा? क्यों? जवाई खाली पैसा कमाने के लिए, रिसोर्ट बनाने के लिए, गरीब किसके लिए? पत्थर फेंकने के लिए। चप्पलें छूट गई उनकी, अब वो चप्पल कौन देगा? सुना था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अब ये हो गया चप्पल जूता छोटा रे बरेली के बाजार में, तशरीफ का टमाटर फूटा रे बरेली के बाजार में। ये हुआ है योगी बाबा के यहाँ पे। कोई मजाक थोड़ी चल रही है। गरीबों से तुम गरीबों का सत्यानाश करोगे। खुद के बच्चों को तो जन्नत के लालच नहीं देते, गरीब ही क्यों जाएगा भैया जन्नत? खुद के औलाद को भेज तू, क्यों नहीं जाएगा? गरीब ने कोई वो लाइसेंस मिला है कि उसको ही फटना है? खुद की औलाद को फटवाओ ना तुम, खुद की औलाद की चप्पलें छुड़वाओ ना तुम। खुद की औलाद क्यों नहीं थी बाहर? मुझे जवाब दो। तौकीर राजा के खुद के बच्चे क्यों नहीं खड़े थे बाहर? जो गरीब तबका उसके बच्चे खड़े थे, उसके बच्चे पिटने के लिए। अखिलेश यादव बेहतर है या तेजस्वी यादव या डॉक्टर मोहन यादव? मैं आपको एक ही चीज कहूंगी और पूरे यादव समाज को सुन लो मेरी बात, कान खोल के। यादव समाज वालों, तुम लोगों का इस्तेमाल कई वर्षों से हो रहा है। मुलायम सिंह यादव ने किया, चारा चोर ने किया, अखिलेश कर रहा है, तेजस्वी यादव कर रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन यादवों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। किसके लिए? वोट के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए, सत्ता के लिए, सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में।
और बाकी यादवों का विकास क्या हो रहा है? 0%। पहले लालू के जंगल राज के अंदर तब सत्यानाश किया है इन्होंने यादवों के सपनों का। अखिलेश के राज में टोटियां उखाड़ उखाड़ के यादवों के मान सम्मान को तब इन्होंने ठेस पहुंचाई। आज लालू यादव के नक्शे कदम पर तेजस्वी यादव चल रहा है। वही नवी फेल सोच उसकी है, लेकिन यादवों का भला किसने किया? किसी ने भी नहीं करा। डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जैसे बनो। डॉक्टर मोहन यादव जी के राज में ना परिवारवाद है, ना भ्रष्टाचार है, ना ही आपके देवी देवताओं का अपमान है। अगर आपको यदमुल्ला बनना है तो अखिलेश यादव जैसे टोटी चोर, मुलायम यादव जैसे घटिया नेता बनो, मुलायम सिंह जैसे घटिया नेता बनो जिसके राज। अगर आपको वाकई में तरक्की करनी है तो मोहनलाल यादव जैसे बनना, कोई मजाक नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जैसी यादवों की जरूरत है इस देश को। डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही यदुवंशियों की जरूरत है, यदमुल्लों की जरूरत नहीं है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं हो रहा है। आज वो बीजेपी के अंदर जब कार्य कर रहे हैं, आज उनके राज में युवा का विकास हो रहा है, महिलाओं का विकास हो रहा है, उन्हें बढ़िया योजनाएं मिल रही है, उनको सरकारी सुविधाएं मिल रही है बराबर, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है। अखिलेश जैसे टोटी चोर, मुलायम यादव जैसे हिंदुओं के दुश्मन और इस चारा चोर के जैसे जंगल राज में और तेजस्वी यादव के राज में क्या हुआ? हिंदुओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई। ये यादव नहीं है, ये यदमुल्ले हैं। यादव भी मैडम दो प्रकार के होते हैं। अखिलेश यादव टोटी चोर, मुलायम यादव हिंदुओं का जो दुश्मन है, वो मुलायम यादव जो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन था, और ये तेजस्वी यादव है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है। युवाओं का कभी भी ये मसीहा नहीं बन सकता है। ये हिंदुओं के दुश्मन है, ये यदमुल्ले हैं, ना कि यदुवंशी हैं। इस प्रकार के यादवों को यदमुल्ला कहा जाता है। अगर यादवों को बनना है तो यदुवंशी बनना। यादव यदुवंशी होता है, कभी भी यदमुल्ला नहीं होता। मोहन यादव यदुवंशी है। वो मोहनलाल जो डॉक्टर मोहन यादव जी है मैडम, वो यदुवंशी है। हिंदुओं का मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आई है। देवी देवताओं का अपमान करके आगे नहीं बढ़े हैं। युवाओं का सम्मान करके, हिंदुओं का सम्मान करके, नारी का सम्मान करके अगर बनना ही है तो पढ़े लिखे बनो। आज मोहन यादव जी के राज में सारी सुविधाएं मिल रहे हैं, सारे अवसर मिल रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। महिलाओं का बढ़िया, इसमें महिलाओं का शोषण नहीं हो रहा है जैसे इन यदमुल्लों के राज में हुआ था।